इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की चा सो यून को दिखाते हुए, जो कि डॉक हुआ होटल की CEO है। आज इसके पति की माँ का जन्मदिन है। शादी के 2 साल बाद ही मिस चा का डाइवोर्स हो चुका था और मिस चा को बर्थडे पार्टी में जाना होगा क्योंकि इनके पिता पॉलिटिक्स में हैं। वो जाती है और उसकी माँ को बधाई देकर वापस चली जाती है। अगले दिन मिस चा को बिजनेस के लिए क्यूबा जाना है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के किम जिन हू को, जो कि क्यूबा घूमने आया था। जिन हू एक कैफे में बैठा था, तभी मिस चा की कार उसके टेबल से टकरा जाती है और उसका कैमरा टूट जाता है। मिस चा की सेक्रेटरी उसे दूसरा कैमरा देने को कहती है, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे ये कैमरा उसके जन्मदिन पर मिला था। वो कहता है, मुझे पता है कि आप यादों को तो खरीद नहीं सकती। मिस चा कार से उसे देख रही थी। मिस चा मीटिंग को खत्म करके क्यूबा का सनसेट देखने के लिए बीच जाती है। वो अपने सेक्रेटरी को कहती है, अब तुम फ्री हो, अगर तुम्हें घूमना हो तो जा सकती हो। मिस चा अकेले ही क्यूबा घूमने निकल जाती है। तभी उसका पर्स चोरी हो जाता है, जिसमें उसका फोन भी था। वो एक ब्रिज पर बैठी थी, तभी उसे चक्कर आते हैं और जिन हुक उसे पकड़ लेता है। मिस चा सो जाती है। मिस चा की सेक्रेटरी कॉल करने की कोशिश करती है, पर कॉल नहीं उठता। मिस चा सनसेट देखने के बाद जिन हुक से मदद मांगती है क्योंकि उसका पर्स चोरी हो चुका है। वो कहता है, हाँ क्यों नहीं। मिस चा कहती है, क्यूट तो है ये। यहाँ वो खाते पीते और एंजॉय करते हैं। तभी जिन हुक देखता है कि मिस चा की हिल्स की वजह से उनके पैर में चोट लगी है। जिन हुक सबसे पहले तो चा को स्लीपर लाके देता है। मिस चा कहती है, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। तभी जिन हुक कहता है, तुम्हें फिर तो कहीं लिख लेना चाहिए क्योंकि तुम वापस जो करने वाली हो। मिस चा को उसकी क्यूटनेस इंप्रेस कर रही थी। वो लड़की जो कभी भी मुस्कुराती नहीं थी, हमेशा उदास और सीरियस रहने वाली लड़की, आज खूब एंजॉय करती है और डांस भी करती है। मिस चा कहती है, तुम अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। पर जिन हुक कहता है, नहीं रहने दो, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ लो। मिस चा वापस होटल चली जाती है। तभी जिन हुक नोटिस करता है कि उसने तो चा के हिल्स वापस ही नहीं किए। होटल पहुंचने के बाद सेक्रेटरी मिस चा को डांटती है क्योंकि वो चा की सबसे अच्छी दोस्त भी है। अगले दिन फिर से वो दोनों एयरपोर्ट पर मिलते हैं। मिस चा उसे अपने साथ बिजनेस क्लास सीट पर चलने को कहती है, पर जिन हुक मना कर देता है। अगले दिन ही उसे पता चलता है कि जिस होटल में उसने इंटरव्यू दिया था उसमें उसे जॉब मिल चुकी है। लेकिन तभी पता चलता है कि वो होटल चा का है, जिससे वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। अगले हफ्ते से ही जिन हुक की ज्वाइनिंग है। जिन हुक के पिता की फल की दुकान है। जिन हुक के 2 दोस्त भी हैं, जिनमें से एक डॉक हुआ होटल में काम करती है और दूसरे का खुद का एक ढाबा है। आज जिन हुक का पहला दिन था। जिन हुक मिस चा को देख के खुद को छुपाने की कोशिश करता है। जब मिस चा स्पीच दे रही थी, तभी उसकी नजर जिन हुक पर पड़ती है और वो अचानक से चुप हो जाती है। वो जिन हुक को देख के हल्का सा मुस्कुराती है और फिर स्पीच पूरी करती है। मिस चा जिन हुक का रिज्यूमे देखती है। शाम को जिन हुक अपने घर जा रहा था, तभी वो देखता है कि मिस चा एक प्ले ग्राउंड में अकेली बैठी है। वो वहां जाता है और कहता, मुझे जान के ताजुब हुआ कि दुनिया के उस पार बनाई गई मेरी दोस्त मेरी ही कंपनी की CEO है। जिन हुक मिस चा को एक फोटो देता है जो कि उसने क्यूबेक में निकाली थी। वो कहता, क्या तुम इसे देखना चाहोगी? जिन हुक कहता है, किसी गली के पास में क्यू बॉक्स है, चलो वो वहां जाते हैं। और जिन हुक मिस चा को देखने को कहता है। वो वहां पर क्ला मशीन गेम भी खेलते हैं, जिसमें जिन हुक एक भी टॉय नहीं निकाल पाता, पर मिस चा जिसने की पहली बार में ही निकाल लिया। मिस चा ने वो टॉय जिन हुक को दे दिया गिफ्ट के तौर पे। घर आने के बाद मिस चा उस स्लीपर को देखती है जिसे कि जिन हुक ने दिए थे, और दूसरी तरफ जिन हुक ने भी मिस चा के हिल्स को संभाल के रखे हुए था। अगले दिन ऑफिस में जिन हुक मन लगा के काम करता है। रात को ऑफिस के ग्रुप डिनर में जिन हुक ज्यादा पी लेता है। रात को जब मिस चा घर जा रही थी तो वो रास्ते में जिन हुक को देखती है। वो उसे पिकअप करती है। जिन हुक की हरकतें मिस चा को हंसने पर मजबूर की रही थी। जिन हुक उन्हें स्काइट देता है जो कि उसने ढाबा से लेके अपने कोट में रख लिया था। वो सीधा उन्हें खिला देता है। घर जाते समय मिस चा उसकी हरकतों को याद करके मुस्कुराती है। अगले दिन सुबह जब जिन हुक को रात के बारे में याद आती है तो वो काफी घबरा जाता है कि कहीं उसे काम से न निकाल दिया जाए। आज जिन हुक की CEO के साथ मीटिंग थी। जिन हुक मिस चा से कल के लिए माफी मांगता है। मिस चा कहती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? जिस पर जिन हुक कहता है, मैं कहा। मिस चा कहती है, क्यों, मैं इंसान नहीं हूं क्या? मिस चा जिन हुक को वीकेंड पर रेमन खाने के लिए इनवाइट करती है। अगले दिन वो जाते हैं एक कैंटीन पर रेमन खाने। जिन हुक उसे अपना नंबर देता है। अगली सुबह जब जिन हुक ऑफिस जाता है तब उसे पता चलता है कि उसकी और मिस चा की फोटो लीक हुई है जब वो रेमन खा रहे थे। पर जिन हुक का चेहरा ब्लर कर दिया गया था जिससे कि वो अफवाहों से बच जाता है, पर मिस चा नहीं।
इस र्यूमर्स की वजह से मिस चा की पहली सास उसे डांटती है। वो कहती है कि तुम शायद भूल रही हो कि तुम कभी हमारे परिवार की बहू थी। तुमने डाइवोर्स के टाइम पे कहा था कि तुम अपनी मर्यादा नहीं भूलोगी, कुछ बुरा हो जाए इससे पहले रुक जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी एक सास उसी ने र्यूमर्स फैलाए थे क्योंकि वो होटल को वापस लेना चाहती है और फिर से मिस चा की शादी अपने बेटे से कराना चाहती है। रिपोर्टर्स की वजह से मिस चा को थोड़ी परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक जिन हुक से कांटेक्ट नहीं कर पाती। मिस चा एक बिजनेस ट्रिप पर जाती है। अगले ही दिन उनको लाने के लिए मिस चा के ड्राइवर मिस्टर नाम जिन हुक को भी साथ ले जाते हैं। जिन हुक और मिस चा एक बीच पर मिलते हैं जहां पर जिन हुक फोटो निकाल रहा था। मिस चा उसे सॉरी कहती हैं। वो कहती है, मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया, अगर तुम्हारा नाम मीडिया की नजर में आ जाता तो काफी प्रॉब्लम होती, इसीलिए कॉल नहीं किया। वो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं क्योंकि सोचो में काफी चीजें मशहूर है जैसे पोटेटो केक और कॉफी। मिस चा बताती है कि मिस्टर नाम मेरे पापा के दोस्त हैं और मेरे भी, वो मेरे लिए सबसे भरोसेमंद इंसान है। रात को घूमते घूमते मिस्टर नाम भी मिल जाते हैं जो कि अपने दोस्त से मिलने का बहाना करके उन दोनों को अकेला छोड़ गए थे। वो दोनों रात को बीच पर रेत से खेल रहे थे और मिस्टर नाम देख रहे थे। जिन हुक और मिस्टर नाम रात को ही वापस आ जाते हैं क्योंकि मिस चा को अभी कुछ दिन और रुकना था। लेकिन रात को ही जिन हुक अपने दोस्त की ट्रक लेकर वापस 1200 किलोमीटर का रास्ता चल के मिस चा से मिलने जाता है और वो एक रेस्टोरेंट में सूप पीने जाते हैं, वो भी ट्रक से ही। मिस चा पूछती है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? वो कहता है, मुझे बस याद आई तो मैं चला आया। वो कहता है, आपको क्या लगता है हमारा रिश्ता क्या है? वो कुछ नहीं कहती। मिस चा जिन हुक को पसंद करती है, लेकिन जिन हुक उससे छोटा भी है और अपने एक्स हस्बैंड की वजह से डरती है। वो दोनों कॉफी पीने जाते हैं बीच पर, जहां रात को ना सोने की वजह से जिन हुक को नींद आ जाती है और वो मिस चा के कंधे पर सिर रख के सो जाता है। उठने के बाद मिस चा होटल और जिन हुक घर चला जाता है, लेकिन उसका एक्स हस्बैंड उन्हें देख लेता है जो कि उससे मिलने आया था, पर वो कुछ नहीं कहता। जिन हुक के जाने के बाद मिस चा उसकी बातों को याद करती है। अगले दिन मिस चा का जन्मदिन था। रात को मिस चा घर जा रही थी, तभी वो बस स्टैंड पर जिन हुक को देखती है। तभी उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। जिन हुक देखता है और चा को घर छोड़ने जाता है। 12 बजते ही जिन हुक मिस चा को बर्थडे विश करता है। वो उन्हें एक लिपस्टिक गिफ्ट करता है। वो कहती है, मैं इसे ले रही हूँ पर इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। अगले दिन चा की सेक्रेटरी जिन हुक से उसके दोस्त के ढाबे पर मिलती है। वो जिन हुक से कहती है, देखो तुम ऐसे मिस चा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ, संभल जाओ। दूसरी तरफ मिस चा की एक सास पूरी कोशिश कर रही थी मिस चा को CEO के पद से निकालने की। अब रूमर्स की वजह से उनके कंपनी का मैनेजर पूरी कंपनी के सामने सवाल उठाता है। तभी जिन हुक कंपनी के सभी मेंबर के सामने मिस चा को रेमन खाने के लिए पूछता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि फोटो वाला लड़का जिन हुक ही है। वो कहता है, आज मेरे पास थोड़े पैसे हैं, क्यों ना हम रेमन खाने चले, ट्रीट मेरी तरफ से है। मिस चा और जिन हुक कॉफी पीने जाते हैं। वो कैफे जिन हुक की आंटी का है। जिन हुक की आंटी पूछती है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिन हुक कहता है, पता नहीं। जिन हुक मिस चा से कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारा अपना बनने की। दूसरी तरफ जिन हुक की दोस्त, जो कि जिन हुक को पसंद करती थी, वो अपने कॉलेज के दिनों को याद करके उदास होती है। घर जाते समय मिस चा कहती है, कल काम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। जिन हुक कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां पर डार्लिंग नहीं बुलाऊंगा। जिसपे मिस चा अपनी हंसी रोक नहीं पाती। अगले दिन ऑफिस में लोगों की फुसफुसाहट की वजह से जिन हुक कैंटीन में अकेला बैठा था। तभी उसे मिस चा का मैसेज आता है। तब उसकी स्माइल देखने लायक थी। वो मिस चा को आर्ट गैलरी देखने के लिए बुलाता है। वो गैलरी ले जाने के बजाय रोड साइड ब्रिज पर लगी पेंटिंग दिखाता है। मिस चा कहती है, तुम इसे आर्ट गैलरी कहते हो? वो कहता है, और क्या, ये आर्ट गैलरी से कम थोड़ी है और ये मेरी पसंदीदा पेंटिंग है। मिस चा कहती है, ये पेंटिंग मुझे भी पसंद है। मिस चा और जिन हुक डिनर के लिए जिन हुक के दोस्त के ढाबे पर जाते हैं, जहां पर मिस चा की सेक्रेटरी पहले से थी। वो तीनों वहां पर डिनर करते हैं। मिस चा की सेक्रेटरी उसे कहती है, तुम्हारे पास काफी दुश्मन है, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। रात को मिस चा काफी उदास थी और ड्राइव करते समय रो रही थी। इधर जिन हुक भी काफी उदास था। वो अपना कोट लेकर निकल जाता है ब्रिज की तरफ। वो देखता है कि मिस चा वहां पहले से है। वो उन्हें देख के खुश हो जाता है। मिस चा कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। जिन हुक कहता है, कुछ महसूस हो रहा है। वो कहती है, ठीक है, अब हम यहाँ फिर मिलेंगे और अपनी फीलिंग महसूस करेंगे बिना दुनिया की फिक्र किए हुए। और ये मूवी यही खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।